अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल नंबर 9 है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एफएफसी पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 15 है, एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये देखें एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें हमारे पास क्या है, 10 ग्राम ऑफ फोरिक एसिड है। तो यार कि 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड है, H3PO4 है, हैज बीन डिसॉल्व्ड इज इन एक्सेस ऑफ वाटर। यानी कि हमने H3PO4 की 10 ग्राम को वाटर में डिजोल्व कर दिया, और जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, यानी कि अनलिमिटेड है। ओके, तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और ये आयंस में तब्दील हो जाता है। ओके, यानी कि हमारे पास ये आयंस में तब्दील हो जाता है, ये है ना। तो आयंस में तब्दील हो जाने, अच्छा ये हमारे पास है रिवर्सिबल, तो इस तरह बन जाता है हमारे पास। ओके, तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, ये देखिए चार चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। पहले क्या करें, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं। इसमें ये ग्राम मैस दिया गया है कि इसका H3PO4 का, हमने इसका नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालने हैं। यहाँ गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास ये मालिक्यूल है, एलिमेंट नहीं है। ओके, तो सेकंड बात क्या करनी है कि हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द केस ऑफ कंप्लीट, यानी कि हमने इसके पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस निकाले और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस निकालने हैं। ओके, थर्ड क्या निकालना है, मैसेज ऑफ इंडिविजुअली। पहले नंबर ऑफ नंबर्स निकाले हैं दोनों के, फिर सेकंड थर्ड क्या करना है कि इनके हमने मैसेज भी निकालने हैं, और फोर्थ पे क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिसॉल्व डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो आइए, ये हमारे पास डाटा गिवन है, ये देखें, ये हमारे पास मैस है। ये हमारे पास मैस हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैस ऑफ H3PO फास्फोरिक एसिड हमारे पास 10 ग्राम है। मोलर मैस हम इसका खुद ही निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास है इसका मोलर मैस 98 ग्राम पर मोल है। ओके, हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, जो मेरे पास पी होता है इसकी वैल्यू मेरे पास 31 होती है, और जो मेरे पास ऑक्सीजन होता है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 16 होती है। तो यहाँ से ये, इसका मतलब क्या है, ये है, इसका मतलब क्या है कि इसको हमने 16 से, तो मेरे पास ये 64 आ गया। ओके, तो अब देखें मोलर मैस ऑफ ईच आइंस क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। और नंबर मोलर मैस ऑफ जो मेरे पास फास ये PO4 नेगेटिव 3 है, ये मेरे पास क्या है, 95 है ग्राम पर मोल है। और एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं कि मेरे पास उसको हम NA से डिनोट करते हैं, NA। ओके, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है कि 6.02 इंटू 23 पार्टिकल कर कह लें, या एटम्स कह लें, या फिर मोल पर मोल्स कह लें, एक ही बात है। ओके, ये हमें डाटा, एक्चुअली हमारे पास एक ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, ये देखें, चार चीज़ें फाइंड करनी है। ये जो ऊपर मैं बता चुका हूँ वही चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ओके, हम पहली बात पर आते हैं कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स H3PO4 हम निकालना है। तो देखें, हम फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स यानी कि एन निकालने के लिए नंबर ऑफ मैस ऑफ डैट कंपाउंड डैट एलिमेंट या डैट मालिक्यूल ओवर मोलर मैस उसी का। ओके, तो यही फार्मूला इधर हम अप्लाई करेंगे, और साथ ही इसको हम Na से डिवाइड मल्टीपल कर देंगे। तो ये देखें, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात है। तो ये मैस है, ये मोलर मैस है, ये मेरे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो ये हमें गिवन है, मैस ऑफ एच, ये मेरे पास ये है, यह गिवन है। तो मोलर मैस भी हमें गिवन है, ऊपर फाइंड किया, तो ये भी हमें पता है इसकी वैल्यू को, एवोगैड्रो की वैल्यू को। तो इसको हमने मल्टीपल डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ये वाला। ओके, अब हम सेकंड क्या चीज़ निकालनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कि ये देखें, ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, जिस तरह मैंने ये बनाया था, ये देखें केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में 3 हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, और 1 हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की वैल्यू ये आ चुकी है, ये वाली। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ जाएगी। और इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, PO4 नेगेटिव 3 की आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये देखें,
बस उसी पिछले फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ देखें, ये हमारे पास 6.14 इंटू 22 है। तो यानी कि पिछली वीडियो में जो हमारे पास देखें, यहाँ यहाँ मैं इसकी तरह इशारा कर रहा था, या ये लिख लें या फिर ये लिख लें या फिर ये लिख लें, एक ही बात है, इसमें कोई हर्जबारी नहीं। क्योंकि हम अपनी आसानी के लिए इसको हमने एक डेफिनेट फॉर्म में ले आए हैं, तो हमारे पास ये ही लिख रहे हैं, ये लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें, आंसर हमारे पास एक ही यानी कि सेम ही आएगा। अब हमने थर्ड चीज़ निकालने, वो क्या है, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस। हमने नंबर्स निकाल चुके हैं, अब हमने क्या निकालना है, मैसेज निकालना है। फार्मूला हमारे पास ये देखें, फार्मूला वही है, फार्मूला आगे पीछे नहीं होगा। फिर ये नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ आइंस क्या है, मैस है, ये मोलर मैस है। ओके, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला ये हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है या नंबर्स क्या है, किसके एलिमेंट के। अगर इस इधर हम एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी हम मैस ऑफ एलिमेंट यूज़ करेंगे, तो इधर हम मोलर मैस ऑफ एलिमेंट यूज़ करेंगे। अगर इधर हम नंबर ऑफ मालिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी मैस ऑफ मालिक्यूल यूज़ करेंगे और मोलर मैस ऑफ मालिक्यूल यूज़ करेंगे। अगर इधर हम नंबर हम आइंस यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी मैस ऑफ आइंस यूज़ करेंगे और इधर मोलर मैस ऑफ आइंस यूज़ करेंगे। ओके, तो यही फार्मूला हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू ऊपर दी गई है, ये वाली हाइड्रोजन की, तो इस नंबर ऑफ आइंस की इस वैल्यू ये इधर पुट कर दी हमने। तो हमने क्या निकाला, ये वाली चीज़ निकालनी है। तो मोलर मैस हमें पहले ही गिवन है, तो ये भी पहले ही पता है हमें, तो इसको हमें रीअरेंज करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम इसी तरह PO4 के -3 के लिए करेंगे, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ओके, कि हमारे पास ये वैल्यू, ये हमारे पास गिवन है, ये वाली, ये देखें, ये गिवन है। तो एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं, तो हमने ये मोलर मैस अभी पीछे निकाला हुआ है, 95 है, तो इसको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड चीज़ निकालने लगे हैं, वो क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नंबर ऑफ, यानी कि हमने जो बी पार्ट है उसमें हम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस निकाल लिए थे, नंबर ऑफ, और सी पार्ट में हमने उनके मैसेज निकाल लिए थे। अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कितने बने हैं, यानी कि वन मालिक्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज देते हैं और 1 नेगेटिव चार्ज देते हैं। यानी कि देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, ये देखिए हमारे पास ये है, ये वैल्यू यही है, ये जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ये वैल्यू, यही वैल्यू है, ये देखें। ओके, तो अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की, वही वैल्यू होगी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की। ओके, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल। सो हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स इन द सॉल्यूशन, वो आल्सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यानी कि अब यहाँ आप लोगों के किसी में सवाल आ रहा होगा कि इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो इधर तो हमारे पास जो हमारे पास ये है, इसका तो हमारे पास 1 है, तो इसका आंसर कैसे आ गया। तो ये देखिए वही अर्ज है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप एक दर्जन डोजन या 12 एग्स मंगवा लें, ओके 12, तो एक दर्जन आप कार मंगवा लें तो वो 12 ही होंगे कार्स। ये देखें एग्स का मैस कम है और कार्स का मैस ज़्यादा है, लेकिन ये इनकी क्वांटिटी क्या है, सेम है, और इन दोनों को हम कहते हैं ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। सिमिलरली 1 डोजन अगर हम साइकिल मंगवा लें तो वो 12 साइकिल्स होंगी, अगर हम 1 डोजन मंगवा लें पेंसिल्स तो वो 12 पेंसिल्स ही होंगी। तो आप देखिए पेंसिल का मैस कम है, साइकिल का मैस ज़्यादा है, लेकिन ये क्वांटिटी दोनों की सेम है, इसलिए इन दोनों को हम 1 मोल की कुल कहते हैं, इसको भी और इसको भी 1 मोल की कुल कहते हैं। तो इसी टर्म को हम इधर नजर रखते हुए कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं।